गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके समक्ष साझा करने वाले हैं 13 और 14 जुलाई 2021 के में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर। और आप सभी जानते हैं दोस्तों YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों क्वेश्चन देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। इसलिए आज अंत तक हमारे इस सेशन के साथ बने रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली MPPSC, MP पुलिस, MPSI इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की PDF फाइल भी आपको मिल जाए तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों अब आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि बुझी क्षमा भी जल सकती है। क्या बुझी क्षमा भी जल सकती है? तूफान से में दोस्तों कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, मेरे दोस्तों तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। बस आपको सिर्फ में दोस्तों कभी हार नहीं मानना है और हमेशा दृढ़ संकल्प करके में दोस्तों आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप कौर आप सभी का स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का मैं दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मंत्री परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित विधवा महिलाओं को सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त कितने रुपए मासिक पेंशन में दोस्तों शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पूरे विश्व में आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी फेमस है, क्योंकि मैं दोस्तों इसमें कई लोगों की जान चली गई थी और जो लोग इससे में दोस्तों पीड़ित थे आज भी उनके परिवार वालों को, उनकी आगे की जनरेशन वाले लोगों को आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2 और 3 दिसंबर की अर्धरात्रि को दोस्तों 1984 में आपकी भोपाल में हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था। और उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है अर्जुन सिंह उस समय दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि भाई इससे जो विधवा महिलाएं में दोस्तों पीड़ित हुई थी उनको सामाजिक पेंशन के अतिरिक्त कितने रुपए मासिक पेंशन शुरू करने की प्रस्ताव को हाल ही में मंत्री परिषद ने मंजूरी दी है। 4 विकल्प हैं, 1000, 1500, 2000 या 2500। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का 1000, जी दोस्तों 1000 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भाई जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि भाई भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित विधवा महिलाओं को सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त में दोस्तों अब 1000 रुपए मासिक पेंशन में दोस्तों शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स में समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब में दोस्तों 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी। जो समाचार पत्र में दोस्तों संचालित हो रहे हैं उन्हें में दोस्तों इसका फायदा होगा। तो ये तो महत्वपूर्ण निर्णय आपको हाल ही मंत्री परिषद में हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण भाई कि मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी विवेक सागर, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बताना है दोस्तों विवेक सागर का संबंध में दोस्तों किस जिले से है। जी हाँ दोस्तों 4 विकल्प आपके समक्ष हैं,
हरदा, खंडवा, ग्वालियर या होशंगाबाद? तो फटाफट मित्रों दोस्तों इसका आंसर देंगे कि आपको पता है 17 जुलाई से टोक्यो जापान में दोस्तों ओलंपिक प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय हॉकी टीम है इसका प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो भाई ये विवेक सागर करने वाले हैं। आपको बताना है विवेक सागर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर। जी हाँ, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ग्वालियर इज द क्या है रॉन्ग आंसर थी। राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का होशंगाबाद। जी तो विवेक सागर का संबंध किससे भाई? होशंगाबाद जिले से। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको हम विवेक सागर के बारे में बता देते हैं कि विवेक 2018 में विवेक कॉमनवेल्थ गेम, यूथ ओलंपिक, एशियन गेम्स और 2019 में अजनाल शाह हॉकी टूर्नामेंट, टेस्ट सीरीज सहित में दोस्तों अन्य प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम में शामिल होकर वे देश का क्या कर चुके हैं? प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब देखिए कहां के निवासी हैं? तो होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर से दोस्तों लगभग 10 किलोमीटर दूर चांदोन नाम का एक क्या है गांव के, यहां से इनका निवासी, यहाँ के निवासी। तो आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद जिले से इनका संबंध है। विवेक सागर इंडियन जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। वो एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए दोस्तों मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं। 2019 हॉकी स्टार्स अवार्ड में विवेक को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जा चुका है। तो ये सारी उपलब्धियां दोस्तों विवेक सागर ने हासिल की है। अब महत्वपूर्ण नया पॉइंट आपको जो याद रखना है कि भाई 2021 में जो आपका ओलंपिक हो रहा है आपके टोक्यो जापान में, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो भाई आपके विवेक सागर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का दोस्तों शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग, गृह विभाग या उपरोक्त सभी। तो फटाफट दोस्तों हाल ही में आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस डिपार्टमेंट, किस विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त से, वेरी गुड दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4 गलत ही नहीं महा गलत है। राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जनसंपर्क विभाग। जी तो हाल में शिवराज सिंह चौहान ने इसी विभाग के दोस्तों फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन है इसके संदर्भ में वह आपको बता देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं जैसा न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो कि भाई फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि यह पोर्टल आम जनता को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु स्थिति की जानकारी देगा। ऐसी खबरों के संबंध में तत्काल सही वस्तु स्थिति आम जन के सामने लाना जरूरी है। इस कार्य में जनसंपर्क विभाग का फैक्ट चेक पोर्टल में तो अहम भूमिका निभाएगा। तो कहने का मतलब है जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं कि भाई इतनी तारीख से लॉकडाउन लगने वाला मध्य प्रदेश में, ये शहर में लॉकडाउन लग गया है, तो ऐसी तमाम गलत जानकारियां जो लोग सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, अब आपको क्या करना है इस पोर्टल के माध्यम से, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अफवाहों से बचें, गलत जानकारी ना फैलाएं और ना ही फैलने दें। और ये जनसंपर्क विभाग का जो फैक्ट पोर्टल है यहां पर उस जानकारी को आप दर्ज कर सकते हैं और यहां से इस पोर्टल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यह जो न्यूज जो लोग फैला रहे हैं ये वास्तव में सही है अथवा नहीं। इसका मतलब एक अच्छी इनिशिएटिव में दोस्तों सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है ताकि अब आपको वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि यह बात सही है या फर्जी है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके समक्ष काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किस जिले को 100% में दोस्तों सिंचित क्षेत्र वाला जिला बनाने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया हाल ही में आपके मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने किस जिले को 100% सिंचित क्षेत्र वाला जिला बनाने की घोषणा की है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी हाँ दोस्तों हरदा से विधायक हैं और हरदा को इन्होंने 100% सिंचित क्षेत्र वाला बनाने की घोषणा की है, तो हरदा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा जिला 100% सिंचित क्षेत्र वाला जिला होगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए तवा डैम की नहरों का विस्तारीकरण किया जाएगा, साथ ही
जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि योजना से भी में दोस्तों लाभान्वित किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने हरदा सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में आवश्यक में दोस्तों कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश का जो हरदा जिला है में दोस्तों यह 100% में दोस्तों सिंचित क्षेत्र वाला जिला बनने वाला है। इसके में दोस्तों सभी स्थानों को, सभी गांवों को नहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण, यह सीधा छपेगा, बिल्कुल छाप लीजिए कि हाल ही में किस जिले में नर्मदा नदी की बहती धारा पर दोस्तों पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, खंडवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद या जबलपुर। तो फर्क बताएंगे हाल ही में किस जिले में नर्मदा नदी की बहती धारा पर दोस्तों प्रदेश का पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। तो ये खूबसूरत सी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर, वेरी गुड दोस्तों, जबलपुर इस क्या है, रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का खंडवा। जी तो खंडवा की ओमकारेश्वरी में ही में दोस्तों नर्मदा नदी पर यह पहला फ्लोटिंग पॉइंट म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने कल के न्यूज़पेपर में ही पढ़ी होगी कि भाई ये खूबसूरत से देखिए पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है म्यूजिकल फाउंटेन की, कि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी की बहती धारा पर में दोस्तों बना है पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओमकारेश्वर में प्रारंभ हुआ है और ओमकारेश्वर किसके अंतर्गत आता है, तो भाई ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस जिले में लगभग में दोस्तों 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। 4 विकल्प हैं, मंदसौर, बड़वानी, गुना या अशोकनगर। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बड़वानी, जी तो बड़वानी इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के साथ सोमवार को प्रभार के जिले बड़वानी में लगभग 15 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का दोस्तों भूमि पूजन किया। विकास कार्यों में 14 नल जल योजना, 2 सड़क, सीमेंट क्रांकीटीकरण और नाला निर्माण शामिल हैं। सांसद राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल भी दोस्तों मौजूद थे। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि भाई बड़वानी जिले में ये 15 करोड़ रुपए का भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात कर किस जिले में दोस्तों डिफेंस क्लस्टर स्थापित करने का अनुरोध किया है। 4 विकल्प हैं, रीवा, विदिशा, ग्वालियर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर, जी हाँ तो डिफेंस क्लस्टर कहां पर स्थापित करने का अनुरोध किया है शिवराज सिंह चौहान ने, तो ये जबलपुर में किया है। विकल्प क्रमांक 4 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मतलब कल की बात कर रहे हैं, कल नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर दोस्तों मुलाकात कर जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि डिफेंस क्लस्टर बनाने से प्रदेश में दोस्तों रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही निवेश के लिए में दोस्तों नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से में दोस्तों मुलाकात की है, मुलाकात की है, जिसमें दोस्तों जबलपुर जिले में डिफेंस क्लस्टर को स्थापित करने का अनुरोध मामा जी के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों तो ये दिस क्वेश्चन जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के 20 उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में पूंजी निवेश करने की अभिरुचि दर्शाई गई है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो फटाफट से बताएंगे भैया कि हाल ही में किस जिले में 20 इंडस्ट्रियल्स लोगों ने में दोस्तों विभिन्न सेक्टर में अपना पूंजी या पैसा इन्वेस्ट करने की अभिरुचि बताई है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन, उज्जैन इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं
कि भाई उज्जैन बना निवेशकों की पसंद। उज्जैन में 20 उद्योगपतियों के द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में पूंजी निवेश करने की अभिरुचि दर्शाई, जिनमें मुख्य है, देखिए, एक तो आपका है महिमा फाइबर्स, दूसरा है अमूल दूध इंडिया लिमिटेड, तीसरा है साई मशीन, चौथा है श्रीनिवास फार्मा, पांचवा है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, और अगला में दोस्तों मैसेंसर से गुफिक बायोसाइन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर बताए। तो टोटल 20 उद्योगपतियों में दोस्तों उज्जैन जिले में पूंजी निवेश करने में अपनी रुचि बताई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसे इंदौर स्मार्ट सिटी का मैं दोस्तों सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? 4 विकल्प हैं, ऋषभ गुप्ता, सुरेश शर्मा, मोहन सोनी या कमलेश तिवारी। देखिए जिसे बनाया गया उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है। हाल ही में दोस्तों किसे इंदौर स्मार्ट सिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का ऋषभ गुप्ता, जी तो ऋषभ गुप्ता इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि हाल ही में शिवराज सरकार ने 29 आईएएस अफसरों का मैं दोस्तों तबादला कर दिया है। ये अफसर जिला पंचायतों में जिलों में अपर कलेक्टर एवं एसडीओ पदस्थ थे। इस तबादले में एक बार फिर से इंदौर स्मार्ट सिटी का मैं दोस्तों सीईओ बदल गया है। इंदौर स्मार्ट सिटी में सीईओ पहले कौन थी मैं दोस्तों? तो ये शीतला पटेल थी, जिन्हें मैं दोस्तों मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है, और उन्हीं के स्थान पर अब मंदसौर जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता को मैं दोस्तों यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आईएएस भव्या मित्तल को अपर आयुक्त नगर निगम पदस्थ किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों के भी में दोस्तों नई पद स्थापना की गई है। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि ऋषभ गुप्ता को मैं दोस्तों कहां का सीईओ बनाया गया है? तो भाई ये इंदौर स्मार्ट सिटी का सीईओ इन्हें बनाया गया है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के में दोस्तों किस विश्वविद्यालय में सामुदायिक कल्याण केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण किया है? 4 विकल्प हैं, वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल या माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल। तो फटा दोस्तों बताएंगे हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव ने किस विद्यालय में दोस्तों इस सामुदायिक कल्याण केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण किया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जी तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मंगलवार को सामुदायिक कल्याण केंद्र का उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल में दोस्तों लोकार्पण किया। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो कुलपति हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी के रामदेव भारद्वाज ने बताया है कि विश्वविद्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जैसे ब्लड प्रेशर की जांच, खान पान संबंधी और मौसम परिवर्तन के समय होने वाली बीमारियों की जानकारी में दोस्तों प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ वो ले सकेंगे। सूखी सेवनिया क्षेत्र में रहने वाले आसपास के रहवासियों को स्वास्थ्य केंद्र का में दोस्तों लाभ मिल सकेगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, और 10 हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में दोस्तों करंट अफेयर आपके समक्ष साझा किए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।